यहाँ तक जितना कल तक पढ़े थे उसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बताइएगा। प्रिज्म के बारे में देखे थे हम लोग कि जैसा बेस रहेगा वैसा टॉप होगा, यही बोला गया था प्रिज्म में। जैसा बेस रहेगा वैसा टॉप रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगुलर के लिए क्या बताया गया था, ट्रायंगुलर प्रिज्म है ए बी सी, इसका अगर बेस है तो ऊपर का डी ई एफ दिया हुआ है। आपसे कहा कि जैसा उसका आधार रहेगा वैसा उसका ढक्कन रहेगा, बस यही बात ध्यान में समझिएगा। तो ए बी सी बेस दिया हुआ है, डी ई एफ ऊपर का ढक्कन दिया हुआ है। तो ये आपका आधार, ये आपका शीर्ष, ये बेस और ये टॉप। तो आपसे बोला गया जैसा बेस वैसा टॉप, उसी को प्रिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग कि ये इसका बेस ए बी सी, टॉप हो गया डी ई एफ, और ये जो आपका सी एफ दिया हुआ, ए डी दिया हुआ, चाहे बीई दिया हुआ, इसी को हाइट बोल रहे थे, वर्टिकल हाइट, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, वर्टिकल हाइट इसी को बोले थे। इसी हिसाब से काम हुआ था। रेक्टेंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है मान लीजिए, तो ए बी सी डी रेक्टेंगल नीचे का बेस है, तो ऊपर का ई एफ जी एच ऊपर का ढक्कन समझना है। बस यहीं पर आपका बी एफ सी जी डी एच और ई ए इसका हाइट है। पेंटागोनल प्रिज्म, जब पंचभुजाकार प्रिज्म होगा तो बेस क्या है, तो ए बी सी डी ई इसका बेस है, तो ऊपर का ढक्कन एफ जी एच आई और जे रहेगा। यही आपसे ये बेस जब पंचभुजाकार है तो हाइट क्या होगा उसका, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो यही आपका बी जी सी एच ए एफ डी आई और ई जे। इसी हिसाब से हेक्सागोनल प्रिज्म होगा, तो ए बी सी डी ई एफ 6 शीर्षों वाला, 6 भुजा दिख रहा है आपको, 6 शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। तो ये इसका बेस है आपका षटभुजाकार। तो ऊपर का ढक्कन भी जी एच आई जे के एल ऊपर का ढक्कन है, और ये ए जी एफ एल बी एच ई के सी आई और डी जे इसका वर्टिकल हाइट कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो इसी के बारे में कहा गया था कि जैसा बेस रहेगा वैसा आपका टॉप होना चाहिए, उसी को प्रिज्म बोला गया था। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, यही चीज आपसे फिगर में बताया गया था कि जैसा बेस रहेगा वैसा टॉप करिएगा, उसी को प्रिज्म बोलेंगे। ये पूरा जो कहानी लिखवाया गया था ये सबको ध्यान में हो जाना चाहिए भाई। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें आपसे यही कहा गया था कि अगर भुजाओं की संख्या n हो तब ऊर्ध्वाधर सतहों की संख्या n बोला गया था। प्रिज्म के शीर्ष और आधार भी सतह होते हैं। कुल सतहों की संख्या n में 2 जोड़ देंगे। किनारों की संख्या 3n बोले थे। शीर्षों की संख्या 2 गुना 2n बोला गया था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या लंबाकार सतहों के क्षेत्रफलों का योग, इसको निकालने के लिए बोले आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल बोला गया था। आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये आपको हिंदी में करवाया गया था, इधर आपका अंग्रेजी में लिखा गया था। यहाँ तक सब लोग समझ गए थे। कल से क्वेश्चन पे काम हुआ था। कल का पहला क्वेश्चन ये था, कल का दूसरा क्वेश्चन ये था आपके पास, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था, चौथा क्वेश्चन ये था, पांचवा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ था। कल हम लोग इतना ही पढ़े थे। यहाँ तक में किसी को अगर कुछ भी दिक्कत है तो एक बार बोल दीजिए। जितना पढ़े थे किसी को कुछ भी अगर दिक्कत है तो एक बार बोल दीजिए, नहीं तो अब आगे बढ़ दिए। छठा क्वेश्चन है कि ए डैम इज 12 मीटर एंड 8 मीटर वाइड इन बेस एंड अपर फेस रेस्पेक्टिवली। इट्स लेंथ इज 100 मीटर। हाउ अर्थ इज टेकन टू मेक इट एंड इट्स हाइट इज 5 मीटर। एक डैम के आधार और ऊपरी सतह की लंबाई क्रमशः 12 मीटर और 8 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 5 मीटर है तथा डैम 100 मीटर लंबा है, तो इसको बनाने में कितना मिट्टी निकालना होगा। एक बार बना के देखिए पहले, फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बना के बताइए। विकास बाबू, उमा, सुमति, सीमा, सती, रौनक आलम, मुन्ना बाबू हैं, ममता कुमारी हैं, गुलाम भाई, इधर आपका विश्वजीत बाबू हैं, आशा है, अभिषेक है। बना के बताइए कैसे क्या लिखिएगा। जिसको जो समझ में आता है अपने हिसाब से बताइए। सही होगा तो ठीक है, गड़बड़ होगा तो बताया जाएगा। चलिए समझिए इस क्वेश्चन में क्या करिएगा।
एक डैम के आधार और ऊपरी सतह की लंबाई क्रमशः 12 मीटर और 8 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 5 मीटर है तथा डैम 100 मीटर लंबा है। तो इसको बनाने में कितना मिट्टी निकालना होगा? अगर यहाँ पर डैम के बारे में आपसे कहा कि आधार और ऊपरी सतह की लंबाई, इसके बारे में कह दिया कि 12 और 8 मीटर है, इससे क्लियर नहीं हुआ। हम ये सोचे, केवल सोचिए कि आपको, आपका खेत है, ये आपका खेत है और इसमें एक गड्ढा खोदना है हमको। यहाँ पर एक गड्ढा खोदना है, तो गड्ढा हम बोले कि गोलाकार गड्ढा खोदिए। सिंपल दिमाग से सोचिए कि आप जब ऊपर में देखिएगा, अपने खेत में जाइएगा, तो ये आपका ABCD खेत है, ये आपका खेत है। हम बोले कि इस बीच में वो गड्ढा खोदिए ऐसा, तो ऊपर से तो देखने में गोलाकार ना दिखेगा हो। जब आप रोड पे चलिए, कहीं पे होल देखते हैं, जहां पर देखते हैं कि नाली वाला जो ढक्कन खोल देता है, तो उस नाली का ढक्कन खोलता है, तो इस टाइप से मान लीजिए गोलाकार पड़ा हुआ है। रोड है आपका, ये रोड आपका है और बीच में ढक्कन खुला हुआ। तो ढक्कन खुला हुआ है तो केवल ये गोलाकार इतना ही दूर तो ऊपर से दिख रहा है, लेकिन इसका गहराई तो होगा ना अंदर तक। तो गहराई अंदर तक होगा, मतलब शेप कैसा? तो शेप होगा इस टाइप का। ये बात समझ में आया? शेप हुआ इस टाइप से। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसको खोदने में कितना मिट्टी निकलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस बेलनाकार रूप में जो दिया हुआ है, बेलनाकार रूप में जो आपका ये गड्ढा दिया हुआ है, इसका आयतन निकालिएगा। मतलब बेलन का आप आयतन निकालिएगा तो आपको समझ में आएगा कितना मिट्टी निकलने वाला है उसमें। बेलन का आयतन निकालिएगा तो समझ में आएगा कि कितना मिट्टी निकलने वाला है। इसमें अगर हम पूछते कि ये बेलनाकार रूप में दिया हुआ है, इस गड्ढे का बोल दिया कि इसका बेलनाकार रूप में दिया हुआ है, इसका मतलब जो आधार होगा वो तो वृत्ताकार रूप में दिया हुआ, वृत्त के रूप में है, सर्किल के रूप में। आपसे इसका रेडियस बोल दिया कि रेडियस है मान लीजिए 14 सेंटीमीटर, ऐसा बोल दिया। और बोल दिया कि हाइट आपका दिया हुआ है, ये यूनिट आप हटाइए अभी, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, इंच, जो भी है कहानी हटाइए, सोचिएगा नहीं उसके पीछे। बस बोलिएगा सर सेंटीमीटर बड़ा छोटा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोच के यूनिट के पीछे काम अभी नहीं करिएगा, यूनिट जो भी रहेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं आपको कि ऊंचाई कितना रहेगा, यूनिट जो भी रहे, मीटर में रहे, फीट में रहे, परेशान नहीं हुई। हाइट आपका बोल दिए कि मान लीजिए हाइट आपका दिया हुआ है, हाइट आपको बोल दिया कि 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही पकड़े हुए हैं। तो सेंटीमीटर बोले सेंटीमीटर, मीटर बोलेंगे तो मीटर, इंच बोलेंगे इंच, फीट बोलेंगे फीट, जो भी रहेगा यूनिट आप काम करिएगा। तो इसमें से मिट्टी कितना निकलेगा? तो मिट्टी निकालने का मतलब है कि आप बोलिएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेप जो आपका बन रहा है, जो बेलनाकार रूप में बना हुआ गड्ढा है, उसका आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो आप बोलिएगा यहाँ पर कि 22/7 तो पाई का मान है, आर स्क्वायर का मतलब 14 दिया हुआ, तो 14 गुना 14 बोलिएगा, और एच का मान लीजिए 15 दिया हुआ, तो 7 में काटिएगा, 7 गुना 14। अब 22 गुना 2 कितना मिट्टी निकलेगा? तो 22 गुना 2 गुना 14 गुना 15, इस सबको आपस में आप गुना कर दीजिए, इस सबको आपस में गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना बोलिएगा, उतना मीटर क्यूब या सेंटीमीटर था सेंटीमीटर क्यूब, फीट दिया रहेगा फीट, इंच दिया रहेगा इंच, इतना बोल दीजिएगा, इतना बोलिएगा कि इतना मिट्टी निकल के आएगा। तो सेम कहानी यहाँ पर, चूंकि ये गोलाकार या बेलनाकार नहीं दिया हुआ था, आपसे जैसा दिया हुआ उस हिसाब से काम करेगा। आपसे कहा कि डैम का आधार दिया हुआ है और ऊपरी सतह दिया हुआ है, तो इस हिसाब से सोचिएगा अगर, तो क्या करिएगा। जब कभी भी मिट्टी निकालने का मतलब उसमें सामान कितना अटेगा उसके बारे में बात करना होगा, मतलब वॉल्यूम से काम होगा। इसको बनाने में कितना मिट्टी निकालना होगा, तो साइड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, इससे नहीं मतलब, आपको मतलब उसका वॉल्यूम से है, आपको मतलब उसके वॉल्यूम से रहना चाहिए बस। तो अब फिगर सोचिए कि डैम के आधार और ऊपरी सतह की लंबाई 12 मीटर 8 मीटर है। मतलब क्या है कि आधार उसका है 12 मीटर का, ऐसा बना दिए, और ऊपर का बोल दिया 8 मीटर का, ऐसा बना दिए। इसको मिलाइएगा तो आप ऐसा मिला दिए, ठीक है। अब
ये बोल दिया आपको 8 मीटर का और इसका बोल दिया 12 मीटर का। ऊंचाई का मतलब ये वाला आइटम, इसका ऊंचाई आपको बोल दिया कितना है, 1 मिनट। ये इसका तो बेस हम लोग बना दिए ऊपर का, और ये इसका ऊपर का, ये आपका 8 मीटर, ये 12 मीटर, ठीक है। एक डैम के आधार और ऊपरी सतह की लंबाई क्रमशः 12 मीटर है, 8 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई कितना है, 5 मीटर। ये ऊंचाई दिया हुआ है, सोचिए अब इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी इसका है, इसको बोल दीजिए आप यहाँ पर ई एफ जी एच। तो ऊंचाई का मतलब क्या रहेगा ना, ये आपसे बोला कि डैम के आधार और ऊपरी सतह की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है 12 मीटर और 8 मीटर। तो 12 मीटर 8 मीटर से मतलब, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, कुछ गड़बड़ लगता है। ये आपका 8 मीटर है, ये आपका 12 मीटर है। ये आपका ऊंचाई के हिसाब से बात करें तो ये आपका 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। डैम इस टाइप का 5 मीटर का है। आपसे बोला है कि डैम के आधार और ऊपरी सतह की लंबाई क्रमशः 12 मीटर है और 8 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई है 5 मीटर, ये वाला 5 मीटर है, तथा डैम 100 मीटर लंबा है। अब 100 मीटर लंबा का मतलब क्या हुआ ना कि ये इस टाइप से ये बढ़ा हुआ है, दिखेगा आपको, इस टाइप का दिखेगा। आपको बोला कि इसको बनाने में कितना मिट्टी निकालना पड़ेगा, तो ये जो शेप आपको अभी दिख रहा है, ए बी सी डी के लिए ही केवल बात करते हैं, ए बी सी डी केवल इसके लिए बात करते हैं। अब इसका लंबाई छोड़ देते हैं, तो इसके लिए केवल बात करिएगा कि इसका जो डैम है, डैम का ये आपका शेप बन के आया। तो डैम में क्या बोल दिया, डैम में आपसे बोला कि ये इसका बीसी तो जाएगा बेस, और ऊपर का सरफेस से एडी दिया हुआ। डैम का ऊंचाई मान लीजिए ए बी सी डी ई पकड़ लेते हैं, ए ई इसका ऊंचाई है। डैम बोला कि 100 मीटर लंबा है, मतलब इस लंबाई में इधर तक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि इसको बनाने में मतलब ये बीच में जो मिट्टी होगा ना, इसको अब गड्ढा खोदेगा तो ये मिट्टी कितना निकलेगा। तो मिट्टी निकालने का मतलब है कि इसका आयतन देखना होगा आपको, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होता है, तो आप लिखते हैं कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बोल देते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये जो फिगर दिख रहा है ए बी सी डी वाला, ए बी सी डी जो फिगर दिख रहा है वो किस टाइप का फिगर है, ये आपको ट्रेपेजियम शेप का दिख रहा है। ट्रेपेजियम मतलब समलंब के आकार का, समलंब चतुर्भुज के, ट्रेपेजियम के आकार का दिख रहा है, समलंब चतुर्भुज के आकार का दिख रहा है। अब ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ बेस का मतलब है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए जानते हैं, ट्रेपेजियम का जो आप एरिया निकालिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर क्या लिखिएगा ना कि 1/2 इंटू ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट बोलते हैं। मतलब हिंदी में लिख लीजिएगा आप, जो भी लोग लिखना चाहते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। सूरज जी अब ठीक है,
1/2 गुने समांतर भुजाओं की लंबाई, समांतर भुजाओं की 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग कर दीजिएगा, गुना ऊंचाई करिएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल कर दिए हैं, पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई को लिखेंगे यहाँ पर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो आपसे कहा वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम कितना निकालिएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या है, ट्रेपेजियम के बेस का है दिया हुआ, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एडी और बीसी का जोड़, तो ये 8 मीटर और ये 12 मीटर, दोनों को जोड़िएगा 8 और 12 को, तो 20 हो जाएगा 20 इंटू हाइट कितना है, तो हाइट है 5 मीटर, 5 मीटर। अब आपसे बोला कि ये 100 मीटर लंबा डैम है, तो जितना लंबा डैम है, यहां से मान लीजिए यहां तक का डैम है, तो ये लंबाई को भी आप काउंट करिएगा ना, 100 मीटर। मिट्टी तो केवल इतना से तो निकालना नहीं है, मिट्टी तो पूरा में से निकालिएगा, तो जितना इसका लंबाई होगा पूरा को लिखिएगा, जितना लंबाई होगा पूरा को लिखिएगा, तो लिखिएगा इंटू, इंटू कितना, 100 मीटर लंबा है तो 100 मीटर से गुना करिएगा। इसी को काटिएगा छाटिएगा ना, 2 से काटिएगा तो ये 10 बन के आएगा, ये आएगा आपका 5000 सेंटीमीटर, क्या मीटर है, 5000 मीटर क्यूब। आपसे पूछा कि इसको बनाने में कितना मिट्टी निकालना होगा, तो बोलिएगा 5000 मीटर क्यूब, इतना ही मिट्टी बाहर निकलेगा। एक बार इसका फिगर देख के समझिए, फिर से दिक्कत बन रहा है अगर, तो फिर से समझने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछे मिट्टी का मात्रा कितना मिट्टी निकलेगा, मतलब इसका वॉल्यूम फाइंड करिएगा, तो वॉल्यूम फाइंड करिएगा, तो वॉल्यूम निकालने में क्या करिएगा कि जितना इसका लंबाई होगा उसको भी काउंट करना पड़ेगा, जितना इसका लंबाई होगा आपको उसको भी काउंट करना पड़ेगा। ये तो खैर समझ में आया आपको कि ये लंबाई के लिए इतना कर दिए थे। अगर आपसे बोले कि मिट्टी की मात्रा, मिट्टी की मात्रा बराबर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा कि वॉल्यूम, डैम का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजियम, वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजियम ABCD और इनटू लेंथ ऑफ डैम, इनटू लेंथ ऑफ डैम, बस यही चीज करना है। मिट्टी कितना निकलेगा, तो जिस आकार में दिया हुआ है उसका आयतन निकालेंगे, गुना डैम जितना लंबा है उसको लिखेंगे, बस इसी चीज का ख्याल करिएगा। वीवो V15 में जो भी है अपना नाम रीनेम कर लेना रे भाई। गुलाम भाई अटेंडेंस ले लीजिएगा बीच में। वीवो V15 नाम बताइए अपना, रीनेम करिए। पार्टिसिपेंट में ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, वीवो V15 दिखेगा, वहां से हटा के अपना नाम लिख लीजिए। चल गए तो बहुत बढ़िया, उससे कोई परेशान नहीं होना है। बिना नाम रीनेम किए रहिएगा, कोई भी तो हटा दिया जाएगा। चलिए देखिए इधर से, एक बार समझ में तो आया है ना कि ये आपका ट्रेपेजियम के शेप का दिया हुआ था, ट्रेपेजियम के शेप का दिया हुआ था। आपसे बोला गया कि इसका लंबाई जितना होगा उतना बड़ा डैम होगा। फिगर देख के एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए इस तरह का दिया हुआ है, अगर ये आपसे बोल दिया कि ये ए बी सी डी आपसे बोला कि ये ऊपरी सिरा है इसका, ऊपरी बोल दिया कि ये 8 मीटर का है, निचले का बोला 12 मीटर का है, बोल दिया डैम का ऊंचाई यहाँ से ये वाला पोर्शन ABCDE नाम देते हैं, ये बोल दिया 5 मीटर का है, बोल दिया कि डैम है 100 मीटर लंबा, मतलब यहाँ से ABCDE, इसका F बोल दीजिए, G बोल दीजिए, इसको H बोल दीजिए, ठीक है।
एच यहाँ पे इसका नाम आई कर दीजिए। तो ये जो सी एच बोला ना, सी एच बोला, चाहे जो ए एफ दिख रहा है यही आपका 100 मीटर है, मतलब लंबाई इसका। मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ये जो डैम टाइप का दिख रहा है ना फोटो, ये जो डैम टाइप का दिख रहा है, तो ये वाला पूरा पोर्शन है ना, ये वाला जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका 100 मीटर। डैम का डैम का लंबाई कितना, 100 मीटर। ये वाला है लेंथ ऑफ डैम, ये लेंथ ऑफ डैम आपको दिख रहा है 100 मीटर का। समझ गया। अब आपसे बोला कि इसका ट्रेपेजियम वाला शेप था कि डैम में ऊपरी सतह दिया इतना, निचली सतह दिया दिया इतना, ऊंचाई दिया। तो ये आपका यहाँ से ट्रेपेजियम वाला शेप यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये वाला शेप और ये वाला शेप, समझ रहे हैं ना। इसी शेप को बोला कि ट्रेपेजियम का शेप। तो यहाँ पे हम लोग ये लंबाई जो 100 मीटर का खाली था, केवल इसके लिए समझिए कि ये वाला पोर्शन हम लोग 100 मीटर समझेंगे, ये वाला पोर्शन 100 मीटर। और ये जो टुकड़ा टुकड़ा में बना हुआ है ना, टुकड़ा टुकड़ा में बना हुआ है, इस हिसाब से सोचिएगा। तो ये आपका ट्रेपेजियम शेप है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। जो यहाँ पे बोले कि ट्रेपेजियम शेप का हिसाब से दिया हुआ है कि आप यहाँ पर तो निकाल दिए कि ए बी सी डी का निकाल दीजिएगा, तो इसका जो वॉल्यूम बन के आएगा, इसमें से जितना मिट्टी आएगा, कितना दूर तक मिट्टी निकालिएगा, तो ये 100 मीटर तक का मिट्टी निकालिएगा, 100 मीटर तक का मिट्टी निकालिएगा। तो बस इसीलिए आपसे बोला गया है यहाँ पे कि करना क्या होगा। तो करना बस यही होगा कि हमको ए बी सी डी का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और इसका लेंथ ऑफ डैम से गुना कर देंगे, लेंथ ऑफ डैम से गुना कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी इंटू लेंथ ऑफ डैम, यही बोला गया, आपसे बोला गया यहाँ पर। और वॉल्यूम निकालने के लिए होता क्या है, तो वॉल्यूम बराबर जानते हैं कि एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, गुना बोलते हैं ऊंचाई, गुना बोलते हैं ऊंचाई, यही निकलता है वॉल्यूम। तो आप जानते हैं कि ट्रेपेजियम का था, ट्रेपेजियम का था समलंब चतुर्भुज, बोला गया आपसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो एरिया ऑफ बेस का मतलब है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, तो लिखते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट वाला केस पकड़ लीजिएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट वाला केस। तो यहीं से क्या होगा कि सामने में देख लिया हम लोग कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना दिया हुआ था, तो 8 और 12 दिया हुआ था। हाइट कितना दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, 5। और यहाँ से बोला कि मिट्टी की मात्रा कितनी, अगर यहाँ पे बोला कि मिट्टी की मात्रा, मिट्टी कितना निकाले थे, तो एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ ऑफ डैम, तो डैम का लंबाई कितना था, 100 मीटर, 100 से गुना कर दीजिएगा, इसी को काट छाट करिएगा ना। तो 1/2 इंटू 20 इंटू 5 इंटू 100, 2 से काटिएगा तो 10 से जाएगा, यही बन के आएगा आपका 5000 मीटर क्यूब, यही आपका आंसर था, 5000 मीटर क्यूब। तो मिट्टी की मात्रा निकालने के लिए बस काम यही करना है कि आपको जो भी बेस दिया रहेगा उसका वॉल्यूम फाइंड कर लीजिएगा और उसका लेंथ ऑफ डैम से गुना करिएगा, बस यही कहानी बन के आएगा। अब ये अगर समझ में आया, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है, तो अगला क्वेश्चन पे ट्राई करिए, नहीं समझ में आएगा फिर बात करते हैं उसके पीछे, फिर दोबारा समझाएंगे इसको। आप ये क्वेश्चन समझिए, एक कैनल इज 6 मीटर एंड 8 मीटर वाइड इन द बेस एंड अपर फेस, एंड अपर फेस, upper face, it is 5 meter deep, how water will flow in 500 meter long canal। आपसे बोला कि 500 मीटर लंबा नहर है, 500 मीटर लंबा नहर है, और आपसे बोला कि कैनाल का क्या बोला, नहर का नीचे का भाग, नीचे का भाग 6 मीटर का है, जबकि ऊपर का भाग बोला 8 मीटर का है। नीचे का भाग 6 मीटर का, ऊपर का भाग बोला 8 मीटर का, मतलब इस शेप में, इस शेप में सोचिए, इस शेप में सोचिए कि ये आपका 8 मीटर का है, ये 6 मीटर का है। इट इज 5 मीटर डीप, ये कितना गहरा है, तो इसके लिए बोल दिया कि ये वाला, इसको गहराई बोलते हैं। ये आपको बोल दिया गहराई कितना है, तो 5 मीटर, गहराई आपसे बोल दिया कि 5 मीटर डीप है, ये 5 मीटर डीप है।
ए बी सी डी बोल देते हैं, ए बी सी डी, इसका नाम ई। तो आपसे बीसी जो कैनाल है, नहर बोलते हैं, तो बीसी इसका दिया हुआ है 6 मीटर, एडी का मान दिया हुआ है 8 मीटर, बीई का मान दिया हुआ 5 मीटर। तो ये भी तो समलंब चतुर्भुज के आकार के है ना भाई, उल्टा रूप में। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि ऊपर बड़ा नीचे छोटा, या ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इस शेप में कोई भी ऊपर नीचे कहीं भी दिया रहेगा चलेगा, बस ये पैरेलल है। आपसे बोला है कि 5 मीटर डीप, हाउ वाटर विल फ्लो इन 500 मीटर लॉन्ग कैनल। अब ये आपसे बोल दिया ना कि ये 500 मीटर लंबा नहर है, 500 मीटर लंबा नहर दिया हुआ। तो आपसे पूछा कि इसमें पानी कितना बहेगा, आपसे पानी कितना बहेगा, ये नहर का सीन दिया हुआ है, मान लीजिए नहर में से पानी कितना बहेगा, इसके बारे में पूछा आपसे। तो काम क्या करना पड़ेगा, फिर से तो वही काम करिएगा ना कि हाउ वाटर विल फ्लो इन 500 मीटर लॉन्ग कैनल। तो आप यही निकालिएगा ना कि वॉल्यूम इनटू लेंथ ऑफ, वॉल्यूम इनटू लेंथ ऑफ कैनल, यही काम करिएगा। नहर की लंबाई में आयतन से गुना कर दीजिएगा, जिस शेप में दिया हुआ है उसके आयतन से गुना कर दीजिएगा। कितना बन के आएगा बताइए एक बार। जिस किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो खुल के बताइए, समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर हो रहा है तो ये फोटो समझिए, इस फोटो को देखिए, फोटो में क्या समझ में आया। मान लीजिए कि आपसे पूछा कि ये नहर है, अब ये नहर का लंबाई वाला कहानी, फोटो में सोचिए पानी कितना बहेगा, ये नहर का दिया हुआ, तो पानी तो इसी नहर का लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बहेगा ना। आपका बोला शेप कैसा है, तो शेप तो करना ये पड़ेगा कि ऊपर में बोल दिया कि इस टाइप के, या नीचे में बोल दिया कि इस टाइप से दिया हुआ, ऐसा है शेप। यहाँ जो दिख रहा है ना कि इसका शेप जो आपको दिख रहा है इस सब टाइप में, तो आपसे बोला कि इस टाइप का शेप है इसका नहर का, और नहर का ये लंबाई है। तो नहर का लंबाई है, तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम तो करेंगे कि हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसमें पानी कितना अटेगा इसको चेक करना पड़ेगा, और इसका जो पानी कितना अटेगा इसको देखेंगे, तो फिर इसका जो लंबाई रहेगा उससे गुना करना पड़ेगा। बस यही कहानी है। आपसे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे कि ये शेप दिया हुआ है कि एक कैनाल इज 6 मीटर एंड 8 मीटर वाइड इन द बेस एंड अपर फेस। ऊपर का सरफेस एडी ये 8 मीटर का है, नीचे का सरफेस बीसी ये 6 मीटर का दिया हुआ, एंड इट इज 5 मीटर डीप, ये 5 मीटर गहरा है, ये गहराई इसका 5 मीटर के बारे में बोल दिया। और आपसे बोला कि 500 मीटर लॉन्ग कैनाल है, इस नहर का लंबाई दे दिया है 500 मीटर, तो ये वाला आइटम आपका पूरा 500 मीटर का है। तो पानी कितना बहेगा, चाहे इसको खोदने में कितना मिट्टी निकलेगा, कुछ भी इस टाइप का पूछेगा, तो हम लोग काम क्या करेंगे, काम यही करेंगे कि वॉल्यूम फाइंड करेंगे पहले उस चीज का। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद जितना लंबाई है उससे गुना कर दीजिएगा, वॉल्यूम फाइंड करने के बाद लंबाई से गुना कर दीजिएगा, बस उतना ही वाटर फ्लो हो जाएगा। वाटर फ्लो कितना होगा, तो वॉल्यूम इंटू लेंथ ऑफ कैनाल। आप आयतन क्या बोलते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 8 मीटर 6 मीटर को जोड़िएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 8 और 6 को जोड़िएगा, गुना ऊंचाई कितना, तो 5 मीटर का, 5 मीटर इसका ऊंचाई है, 5 से गुना कर दीजिए। लेंथ ऑफ कैनाल दिया हुआ है 500, इसी को काटिएगा छाटिएगा तो आपका आंसर बन के आएगा 8 6 14, 2 से काटिएगा तो ये 7 बन के आएगा। 5 में 5 से गुना करिएगा, 25 में 7 से गुना करिएगा, 175 डबल जीरो लिखिएगा, मीटर के रूप में दिया हुआ है, मीटर क्यूब बताइएगा इसका आंसर। पानी कितना बहेगा, 17,500 मीटर क्यूब। अब आप इसको लीटर में चेंज करना चाहें तो आपका मर्जी है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। अब आप उस हिसाब से लीटर में पूछे तो आप चेंज कर लीजिएगा, यूनिट कुछ नहीं बोला है तो मीटर में रहने दीजिएगा, यही आपका आंसर है 17,500 मीटर क्यूब। सेम क्वेश्चन एगो और है, ए रिवर इज 100 मीटर एंड 120 मीटर वाइड while 25 मीटर डीप एंड 2 किलोमीटर लॉन्ग, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फुल रिवर। नदी में पूरा पानी भरा हुआ है तो पूछा कि उसका आयतन कितना होगा। कहानी सेम है, क्वेश्चन बना के बताइए। अभी जस्ट 3 मिनट के बाद कट जाएगा क्लास, 3 मिनट के बाद क्लास कट जाएगा तो खत्म कहानी है। प्रिज्म का इतना ही सफिशिएंट क्वेश्चन है, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भेज देंगे ग्रुप में। कल से क्लास चलेगा पिरामिड का। आज के लिए कहानी इतना ही पर खत्म है।
कल से क्लास चलेगा आपका पिरामिड। संडे है, छुट्टी नहीं मनाइएगा, घर में कोई छुट्टी नहीं मिलेगा अभी। जल्दी बताइए क्या आंसर लिखिएगा। नदी आपसे बोला कि 100 मीटर और 120 मीटर वाइड का कहानी है। ये 100 मीटर मान लीजिए इसको, इसको बोल देते हैं 120 मीटर। यहां से काम करिएगा, इसको बस जस्ट मिला लीजिए। और ये बोल दिया आपसे कि 100 मीटर तक है, कितना 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर इधर सब मीटर में दिया हुआ है, 2 किलोमीटर को चेंज करिएगा तो क्या लिखिएगा? 2 किलोमीटर को 2 किलोमीटर को चेंज करिएगा तो आपको लिखना होगा 2000 मीटर। ये लिखना होगा इसका पूरा लंबाई 2000 मीटर। जो भी लोग आंसर दिए हैं बहुत सही दिए हैं। जो भी लोग आंसर दिए हैं बहुत सही दिए हैं। पूछा कि पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, तो लिखिएगा आप इसका। ये आपका 100 मीटर था, ये आपका 120 मीटर था, और 25 मीटर डीप दिया हुआ है, 25 मीटर डीप दिया हुआ है। बस क्या काम करिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा 1/2 इंटू दोनों का जोड़ 100 और 120 दोनों को जोड़ दीजिएगा, लिखिएगा 220। ऊंचाई कितना था 25 मीटर और लंबाई कितना था 2000। बस इसी को गुना भाग करिएगा, आंसर आएगा। 2 से काटिएगा इसको तो कटेगा 1000 में। 25 में 22 से 25 गुना 50 55 कहलाएगा। 550, 3 और 1 4 जीरो, 4 जीरो। 25 गुना 50 550 वहां से बन के आएगा 4 जीरो, मतलब 55 लाख बोल दीजिएगा। 55 लाख कितना, तो मीटर का क्यूब। यही आपका आंसर है। रौनक 4 गो जीरो लिखा है रे। सतीश 4 गो जीरो लिखा है। विश्वजीत 5 गो जीरो लिखा है। विकास 3 2 5 गो जीरो लिखा है। जो भी लिखे हैं एक एक गो जीरो कम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। जिनका भी था एक एक जीरो सेट कर लीजिएगा। 55 लाख मीटर का क्यूब, यही आपका आंसर है। एक बार ढंग से इसको समझने का कोशिश करिएगा। कल सुबह 9 बजे फिर मिलिएगा, पिरामिड पढ़ेंगे। कटने वाला है, अटेंडेंस ले लिए होंगे गुलाम भाई आप। चलिए ठीक है भाई, कट जाएगा तो क्लास खत्म है।